हाय स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है आपके चैनल एबीपीएन एजुकेशन पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 के साधारण ब्याज का जो है यह नेक्स्ट चैप्टर है, यानी कि अभ्यास 23। जैसे कि इसके बारे में हम कॉन्सेप्ट अभ्यास 22 में भी सीख लिए हैं। और आज जो है हम लोगों को केवल जो है क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन जो है करना होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कि 4 रुपया सैकड़ा वार्षिक ब्याज की दर से 2000 रुपया का सूद 2 वर्ष 3 महीने में कितना होगा। तो यहाँ पे सैकड़ा वार्षिक ब्याज दिया हुआ है, मतलब क्या हुआ कि 100 रुपया का ब्याज एक वर्ष में 4 रुपया दिया हुआ है। तो हम इसको एक एक नियम से बनाएंगे, कहेंगे चूंकि 100 रुपया का ब्याज 100 रुपया पर एक वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है, तो आप लोग कहेंगे 4 रुपया, एक वर्ष में 4 रुपया। अब फिर कहता है, देखिए तो हम अगर 1 रुपया पर अगर निकालें, इसीलिए 1 रुपया पर एक वर्ष में ब्याज क्या होगा, तो आप कहेंगे 4/100 हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो 2000 रुपया का सूद निकालने के लिए कह रहा है, तो 1 रुपया का है, इसीलिए हम 2000 रुपया पर निकालेंगे। 2000 रुपया पर कि एक वर्ष का ब्याज इतना है, लेकिन यहाँ 2 वर्ष 3 महीने का ब्याज निकालने के लिए कहता है। तो 2 वर्ष 3 महीना का मतलब क्या हुआ, 2 वर्ष और प्लस 3 महीना है, इसको वर्ष में बदलेंगे तो 12 से भाग दे देंगे। 3 चौका 12, 1/4, यानी इसको 2.1/4 लिख सकते हैं। तो 2.1/4 का मतलब कितना होता है, 4 दूनी 8 और 1 9/4 होता है ना। हाँ 9/4। तब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 9/4 वर्ष में ब्याज क्या होगा। तो देखिए तो 1 रुपया पर जो ब्याज है 4/100, तो 2000 रुपया पर कितना होगा, तो 2000 से गुना। एक वर्ष में इतना था, तो 9/4 वर्ष में, तो 9/4 से गुना कर देंगे। काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से 4 कट गया, 9 दूनी 18, 180 रुपया। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, 180 रुपया। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, यहाँ पे देखिए कहता है कि गोपाल से एक किसान ने 5 रुपया सैकड़ा वार्षिक ब्याज की दर से 2500 रुपया 3 वर्षों के लिए है, परंतु निश्चित समय पर वह पूरा रुपये वापस न दे सका। जितना समय में देना था उतना समय में पूरा रुपया नहीं दे सका। उसने 2345 रुपया अदा किए, मतलब दिया, तथा बाकी के लिए जमीन जो है गिरवी दे दी कि लो भाई हमको भी आओ पैसा नहीं है, हमारी जमीन ले लो। तो बताओ उसने कितने रुपया की जमीन गिरवी रखी। तो देखिए तो सबसे पहले हम ब्याज निकालेंगे ना कि आखिर ब्याज कितना मिल रहा है। तो यहाँ पे जो ब्याज है 5 रुपया सैकड़ा वार्षिक ब्याज की दर से 2500 रुपया 3 वर्षों के लिए है, परंतु तो देखिएगा यहाँ पे 2500 रुपया वह जब दिया है तो उसका ब्याज कितना होगा। तो लिखेंगे चूंकि 5 रुपया सैकड़ा वार्षिक है, मतलब क्या हुआ, 100 रुपया का ब्याज 100 रुपया पर एक वर्ष में ब्याज बराबर, एक वर्ष में ब्याज बराबर कितना होगा, 5 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम 1 रुपया में यदि हम निकाले कि 1 रुपया पर एक वर्ष में ब्याज क्या होगा, तो आप कहेंगे 5/100। ठीक है, अब यहाँ 2500 और 3 वर्ष के लिए निकालना है, इसीलिए 2500 रुपया पर कितना वर्ष के लिए, 3 वर्ष में ब्याज क्या होगा। तब कहेंगे कि एक वर्ष में ब्याज 5/100 है, तो 3 वर्ष में 3 से गुना और 2500 में तो 2500 से गुना हो जाएगा।
ठीक है। अब देखिए तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और अब तो नहीं कटेगा। 25 तिया 75, चाहे ऐसे गुना इसको कर दीजिए, 5 तिया 15 और 15 में 25 से गुना कर देंगे तो कितना, तो 15 पचे 75 की 5, 7 बचा, 15 दूनी 30 और 7 37, 375 रुपया इसका क्या मिल गया, ब्याज। अब टोटल यदि हम मिश्रधन की यदि बात करें, यानी मिश्रधन का मतलब क्या, टोटल धन, अमाउंट, मिश्रधन। तब मिश्रधन बराबर फार्मूला होता है मूलधन और ब्याज का योग, मूलधन प्लस ब्याज। तब बोलिए मूलधन कितना था 2500 रुपया और ब्याज कितना मिला 375, दोनों को जोड़ देंगे 2875 रुपया, है ना। 2875 रुपया मिश्रधन आ गया, लेकिन उसने दिया कितना 2345 रुपया, 2345 रुपया दे दिया तथा बाकी के लिए जमीन गिरवी दे दिया। तो कितने रुपया जमीन गिरवी पर रखी, मतलब जमीन का कीमत, जमीन का कीमत निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, जमीन का कीमत नहीं मतलब कितने रुपया पर जो है वह जमीन गिरवी पर दे दिया, ठीक है, वो निकालना चाहता है। अगर हम चाहते हैं तो देखिए तो 2875 रुपया है ये टोटल, लेकिन इतना रुपया दिया है और बाकी पैसा वह जमीन जो है उसके बदले में गिरवी दे दिया है। तो जमीन जो है वो कितना रुपया गिरवी पर हुआ, यानी उस जमीन का यदि हमें कीमत निकालना है तो 2875 में से 2345 को माइनस कर देंगे, 2345 को, तो कितना हो जाएगा 530 आ जाएगा घटाने पे। 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3 और 8 में से 3 गया 5, 530 रुपया। तब लास्ट में लिखेंगे अतः, नाम था ना गोपाल, अतः गोपाल से एगो किसान लिया था, अतः किसान 530 रुपया में जमीन गिरवी रखी और ये 530 रुपया ही इस प्रश्न का क्या हो गया आंसर, मतलब जो गिरवी रखा उसका दाम 530 रुपया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर यहाँ पे प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, कहता है कितने रुपये का सूट नहीं यहाँ पे द होगा, सूद, कितने रुपया का सूद 5 वर्ष में 5 रुपया सैकड़ा वार्षिक ब्याज की दर से 50 रुपया होगा। कितने रुपया मतलब पहले ही यहाँ पे मूलधन नहीं दिया हुआ है, यानी पी बराबर निकालना होगा, और कितने रुपया का सूद 5 वर्ष में, यानी टाइम भी दे दिया है कितना 5 ईयर्स, 5 रुपया सैकड़ा वार्षिक ब्याज की दर से 50 रुपया होगा। तो इसको दो तरीका हम बनाने के लिए बताते हैं। सबसे पहले फार्मूला से देखिए, 5 रुपया सैकड़ा वार्षिक ब्याज जो है, यानी कि इसका मतलब हुआ 5%, ठीक है, 5% मतलब 5/100, इसको हम लोग जानते हैं, यानी 100 रुपया पर मिलने वाला जो भी ब्याज है वही क्या कहलाता है, दर, यानी कि 100 रुपया पर 5 रुपया मिल रहा है मतलब 5%, ठीक है। तो रेट हो गया 5%, ब्याज की दर से 50 रुपया होगा, 50 रुपया कुछ होगा ब्याज, यानी SI ब्याज 50 रुपया होगा। अब यहाँ पे समझिए 50 रुपया ब्याज हो गया, P निकालना है, P बराबर फार्मूला बताया गया होगा SI गुना 100 बटा R गुना T, मतलब दर गुना टाइम। तो SI कितना है 50 गुना में 100 बटा R कितना है, R यहाँ पे देखिए तो 5 है और टाइम कितना है 5 ही है, 5 पचे 25, 25 चौका 100 और 50 चौका 250, 250 रुपया कुछ हो गया, P हो गया, ये आंसर हो गया। लेकिन इसको जो है हम लोग एक एक नियम से अगर बनाएंगे तो कहेंगे चूंकि यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे 5 रुपया सैकड़ा वार्षिक, मतलब क्या, चूंकि 100 रुपया पर एक वर्ष में ब्याज कितना है
5 रुपया है, 5 रुपया है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग बार बार जो है निकालते हैं कितना रुपया पर, 1 रुपया पर, फिर जितना पूछ रहा उतना रुपया पर निकालेंगे। तो 1 रुपया पर 1 वर्ष में ब्याज बराबर कितना होगा, तब कहेंगे कि 100 रुपया पर 5 रुपया मिल रहा है तो 1 रुपया पर 5/100 मिलेगा, है ना। तब हम कहेंगे कि बताओ कितना रुपया पर ब्याज निकालना है, वो पते नहीं है, नहीं पता है। तो जब नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे इसको कुछ हो कि पी है, वह रुपया कितना है, पी रुपया। तब पी रुपया पर 1 वर्ष में ब्याज, 1 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा, 1 रुपया में 5/100, तब पी रुपया में 5/100 गुना पी होगा। लेकिन ये 1 वर्ष में इतना ब्याज था, लेकिन अब कह रहा है कितना, 5 वर्ष में। तो यहाँ पे 5 वर्ष जैसे लिखेंगे तो इधर भी 5 से गुना होगा, है ना। यानी इतना रुपया कुछ ही मिल गया ब्याज, इतना रुपया ब्याज मिल गया। लेकिन क्वेश्चन में तो दिया हुआ है कि 50 रुपया ब्याज हुआ है। यानी कि अब कहेंगे कि प्रश्न से क्या करेंगे कि ये भी ब्याज है और यही वाला ब्याज है, मतलब ये दोनों का वैल्यू क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे 5 गुना पी गुना 5 बटा में 100 बराबर में 50। ठीक है, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए हम देखें इधर पी का वैल्यू निकालना है, तब 5 में 5 से तब 25 और पी से गुना हो जाएगा 25 पी, और 100 इधर भागा में तेने आएगा तो गुना में 50 गुना 100, तब पी बराबर 50 गुना 100 बटा में 25 हो जाएगा। 25 दूनी 50 हो गया, और पी बराबर कितना आ गया यहाँ पे देखिए 50 चौका 200, 50 चौका 200 होगा। ठीक है, तो यहाँ भी 100 दूनी 200 रुपया, यानी कि दोनों से आंसर कितना आया, 200 रुपया। यहाँ भी 50 में 400 गुना किए तो 200 रुपया, यहाँ भी किए तो 200 रुपया आ गया। ठीक है, तो ये दोनों तरीका से हम लोग जो है बना सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई, यहाँ पे देखिए 4था नंबर क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे 4था क्वेश्चन, कितने पैसे प्रति रुपया प्रति माह की दर से 16 रुपया का सूद 4 महीने में 2 रुपया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कितने पैसे प्रति रुपया प्रति माह की दर से, मतलब प्रति रुपया प्रति माह का मतलब क्या हुआ, 1 रुपया पर 1 माह में ब्याज कितना ही पैसा होगा। तो हम मान लेते हैं कि मतलब चूंकि 1 रुपया पर 1 माह में ब्याज वो कितना ही पैसा होगा, और उसको हम x पैसा मान ले रहे हैं, x कुछ ही मान ले रहे हैं, x पैसा। अब देखिए तो क्वेश्चन 1 रुपया पे नहीं पूछ रहा है, 16 रुपया पे। तो 16 रुपया पर 1 माह में नहीं बल्कि 4 माह में ब्याज कितना होगा। तो कहेंगे 1 रुपया पर तो 16 रुपया पे 1 गुना 16, 1 माह में इतना, तो 4 माह में तो 4 से गुना, इतना पैसा होगा। लेकिन इसको रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो इस 100 से भाग दे देंगे, लेकिन ये पैसा का चिन्ह हटा देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रुपया। तो ये भी 16 रुपया पर 4 माह में ब्याज इतना है, लेकिन ये दिले 16 रुपया का सूद जो है 4 महीने में 2 रुपया है, मतलब इसका वैल्यू कुछ ही दिया हुआ है 2 के बराबर। तो कहेंगे प्रश्न से x गुना 16 गुना 4 बटा में 100 बराबर 2। तो 16 चौका 64, x 100 भागा में तो इधर आएगा गुना में, 2 गुना 100, x बराबर 2 गुना 100 बटा 64। 2 से 32 दूनी 64, 8 चौका 32, 25 चौका 100, यानी 25 बटा 8, 3.1 बटा 8। और ये x का वैल्यू निकला, x कुछ माने थे यहाँ पैसा, तो यहाँ भी क्या होगा आंसर, पैसा, और यही वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। देखिए, जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, आ जाओ 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन कि कितने सैकड़े वार्षिक सूद की दर से 550 रुपया का मिश्र धन 3 वर्ष में 3 वर्ष 8 महीना में 700 रुपया हो जाएगा। हो जाएगा कह रहा है, मिश्र धन रहेगा तो हो जाएगा ही लिखा रहेगा, है ना। देखिए कितने सैकड़े वार्षिक, तक कितने सैकड़े वार्षिक, तो हम कहेंगे चूंकि सैकड़े मतलब कोई चीज 100 रुपया ना, यानी 100 रुपया पर वार्षिक मतलब एक वर्ष में जो ब्याज मिल रहा है कितने रुपया मिल रहा है। कितने रुपया का मतलब क्या होगा, 100 रुपया, वाई रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, कुछ भी हो सकता है। तो हम मान लेते हैं 100 रुपया, ठीक है। अब देखिए तो कहता है वार्षिक सूद की दर से 550 रुपया का मिश्र धन 700 रुपया हो जाता है। तब यहाँ पे हम कहेंगे 550 रुपया का अगर सबसे पहले तो निकालेंगे, इसीलिए यहाँ 100 रुपया पे है तो 1 रुपया पर निकालेंगे। 1 रुपया पर 1 वर्ष में ब्याज बराबर कितना होगा, x/100। तब 550 रुपया पर निकालना है, इसीलिए 550 रुपया पर कै साल में जी। तो देखो तो यहाँ दिया हुआ है 3 साल 8 महीना। तो 3 साल 8 महीना का मतलब क्या होगा, 3 साल और प्लस 8 महीना मतलब 8/12, और ये भी वर्ष हो जाएगा। 2 चौका 8, 3 चौका 12, तो 3 3 9 2 11/3, इतना वर्ष होगा। ओके, ये तो एकदम क्लियर होगा। जब क्लियर है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 550 रुपया पर 11/3 वर्ष में ब्याज क्या होगा। यदि हम ऐसा पूछे तो आप लोग तुरंत जो है बोलेंगे सर 100/100 होगा, 1 रुपया में इतना था तो 550 रुपया में है तो 550 से गुना, 1 वर्ष में इतना तो 11/3 वर्ष में 11/3 से गुना। अब इस 0 से 0 कट गया, ठीक है। आओ कोची से कटेगा, फिर आओ देखिए काट के कटेगा। अब लगता है कि हाँ 2 से कट जाएगा, 2 पचे 10 और 11 पचे 55। अब तो नहीं कटेगा, है ना, नहीं कटेगा तो हो जाएगा कितना, 11 में 11 से तो 121, और x है तो x, और नीचे 3 में 2 से तो 6। इतना कुछ हो गया ब्याज। लेकिन यहाँ पर ब्याज कहता है, ब्याज तो दिल ही नहीं है, यहाँ तो कुछ है 550 रुपया मूलधन है और ये मिश्रधन दे दिया। तब मूलधन और मिश्रधन दिया रहेगा तो ब्याज निकालने के लिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मिश्रधन माइनस मूलधन, ठीक है। तो मिश्रधन कितना है 700, मूलधन 550, 700 माइनस 550 बराबर 150। 150 रुपया क्या हो गया, यहाँ पे ब्याज हो गया। ये भी ब्याज ही है, इतना रुपया मतलब इतना का वैल्यू इतना दिया हुआ है। कहेंगे प्रश्न से 121 x/6 बराबर 150, 150। अब काट दो, x बराबर 121, x बराबर कितना होगा 150 गुना 6, और x बराबर 150 गुना 6/121। एकरे जो है जब गुना करेगा तो 53.7/121 शायद आ जाएगा। गुना अपना कर लेना, सबको पूर्णांक में बदल लेना, तो कितना होगा 15 छक्का 90, 900/121, और x कुछ ही माने थे वहाँ पे 100 रुपया, और इस सैकड़े वार्षिक है मतलब इतना प्रतिशत होना चाहिए। ये वाला क्या होगा प्रतिशत, ठीक है। और यही वाला क्या हो गया इस प्रश्न का एकदम सही आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखें बहुत बड़ा जो है बन गया थोड़ा, ठीक है। तो इसको आप समझेंगे, और न समझ में आए तो फिर से आप जो इसको देखें, ठीक है, जरूर आएगा समझ में। आगे देखिए, अब क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन अगला जो है जिसका नाम है क्या, आप लोग एकदम सोच रहे होंगे कि अगला क्वेश्चन कैसा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन ऐसा है ना,
राम ने गोपाल से 2000 रुपया 3 रुपया प्रति महीना ब्याज की दर से लिया, लेकिन किसी निश्चित समय पर उसने सूद सहित 5600 रुपया लौटा दिया। सूद नहीं यहाँ पे होगा, सूद होगा, ठीक है। तब सूद सहित जो है 5600 रुपया लौटाया। तब बताओ कि ब्याज कितने समय के बाद उसने रुपया वापस किया। तो बताना है, बताओ कितने समय के बाद उसने रुपया जो है वापस किया। तब देखिए तो यहाँ पे 2000 रुपया है और 3 रुपया प्रति महीना। बाप रे बाप, इतना ब्याज लग रहा है। 1 रुपया पर 1 महीना में 3 रुपया ब्याज लग रहा है, ठीक है। तो हमको समझ से तो यहाँ पे 3 रुपया नहीं होना चाहिए, यहाँ 3 पैसा होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन चलिए जो क्वेश्चन है उसके अनुसार जो है हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 रुपया प्रति महीना ब्याज की दर से लिया। मतलब कहेंगे चूंकि 1 रुपया पर 1 माह में ब्याज कितना है, 3 रुपया है, ठीक है। आपके बुक में जो है यहाँ पे 3 पैसा होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लगता है कि आपके बुक में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम 3 रुपया यहाँ पे टाइप हो गया है, तो 3 रुपया पर ही बनाते हैं। 1 रुपया पर 1 माह में ब्याज 3 रुपया है, तो बताओ 2000 रुपया पर जो है ब्याज कितना होगा। तो कहेंगे इसीलिए 2000 रुपया पर कै साल में जी, कै साल में नहीं कै महीना में। तो अब देखो कै महीना तो वही तो हमको निकालना है, तो हम मान लेंगे कि x माह, कितना माह, x माह में ब्याज कितना होगा। 1 रुपया में 1 रुपया पर ब्याज 3 रुपया, तो 2000 पर तो 3 गुना 2000, इतना रुपया होगा। 1 माह में इतना, तो x माह में कितना होगा, x से भी गुना होगा, इतना रुपया हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर यहाँ पे कह रहे 5600 रुपया लौटाया, सूद सहित 5600 रुपया लौटाया, है ना। तो बताओ कि कितने समय के बाद उसने रुपया वापस कर दिया। तो यहाँ पे 5600 रुपया लौटा दिया सूद सहित, मतलब मिश्रधन ना। तो ये तो ब्याज है, तो अगर मिश्रधन निकालना चाहेंगे, मिश्रधन तो होगा क्या, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है 2000, अब ब्याज कितना है ई वाला, 3 दूनी 6000 x, इतना हो गया। तो ये टोटल के अगर ये जुटेगा नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ 6000 x है, 2000 है, तो ये नहीं जुट पाएगा। तो मिश्रधन इतना हो गया, और यही मिश्रधन का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, कितना, 5600 रुपया। तो इतना बराबर 5600। तो बोलो 2000 को होने भेजेंगे, तो 6000 x बराबर 5600 माइनस 2000, ठीक है। तो 6000 x बराबर 5600 में से 2000 अगर घटा देंगे तो 3600 बचेगा, 3600। तो x बराबर यदि निकालना चाहें तो 3600 बटा में 6000, 2 गो 0 से 2 गो 0, और इसको काटेंगे 6 छक 36, 10 छका 60, आओ कटता है, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3/5 कोशी माह निकलेगा ये वाला, इतना माह, क्योंकि यहाँ शुरू बार जो है x माह माने थे, तो यहाँ भी x माह, 3/5 महीना आंसर, ठीक है। ये प्रश्न के अनुसार जो है इसका उत्तर कितना हुआ, 3/5। अगर यहाँ पे पैसा रहता तो इसका आंसर जो है कुछ और आता, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखें 6 गो क्वेश्चन, और इसी के साथ जो है पूरा का पूरा आपका समाप्त हो गया। सभी टाइप के क्वेश्चन बता दिया गया। तो शेष जो प्रश्न बच गया उसको आप खुद से बनाएंगे, और इसी के साथ हम वीडियो को एंड करेंगे। सभी लोग को थैंक यू, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।